हेलो फ्रेंड्स, यूनिवर्स गाइडेंस 666 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे और नए साल को आप बहुत अच्छे से नई चीज़ों की शुरुआत आप कर रहे होंगे। तो आज का हमारा जो थीम होने वाला है, थीम ये होने वाला है कि आपके करीब, आपके पास, ठीक है, आपसे जो भी बाहर के जो लोग होते हैं वो किस इंटेंशन से आपके पास आते हैं, क्या मकसद होता है उनका आने का आपके पास। ठीक है, आपके पास जब वो आते हैं तो किस इंटेंशन से आते हैं, चाहे वो आपके रिलेटिव है, चाहे आपके क्लोज वन हैं, या फिर आपके फ्रेंड्स हैं। ठीक है, और कभी कभी आपके आसपास के लोग भी होते हैं जो कि किसी न किसी इंटेंशन से आपके पास आते हैं। तो क्या मकसद होता है उनका आपके पास आने का। तो आज हम ये हमारा थीम है कि लोगों का आपके पास आने का क्या इंटेंशन होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप लोगों को जो पाइल चूज़ करना है वो अपनी डेट ऑफ मंथ से चूज़ करना है। जिन लोगों की डेट ऑफ मंथ है जनवरी, मार्च, मई, जून, अगस्त और दिसंबर। देखिए फ्रेंड्स, दिखाई दे रहा है आपको, जनवरी, मार्च, मई, जून, अगस्त, दिसंबर। जिनका भी डेट ऑफ मंथ ये है वो पाइल 1 चूज़ करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और जिन लोगों का डेट ऑफ मंथ है फरवरी, अप्रैल, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, वो पाइल 2 चूज़ करेंगे। और यहाँ पे हम देखेंगे कि लोग आपके पास किस इंटेंशन से आते हैं, किस मकसद से आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आप लोगों ने अपना पाइल चूज़ कर लिया होगा और हम चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ करा है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है जनवरी, मार्च, मई, जून, अगस्त, दिसंबर। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं पाइल 1 वालों। यहाँ पे ना रखे, ओ सॉरी, कान्हा जी के पास रखते हैं हम आपका ये पाइल और देखते हैं पाइल 1 वालों आपके पास लोग किस इंटेंशन से आते हैं। पाइल 1, थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए साइकिक रीडिंग भी करूँगी। पाइल 1 वालों, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिएगा पाइल 1 वालों के लिए। पाइल 1 वालों, आप के लिए मुझे जो फीलिंग आ रही है वो फीलिंग ये आ रही है कि आप जिस भी जगह पे हो अभी, ठीक है, जॉब में हो सकते हो, अपने घर पे हो सकते हो, अभी जिस समय भी आप ये मेरी वीडियो देख रहे हो, जहाँ पे भी आप ये मेरी वीडियो देख रहे होंगे ना, वहाँ की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, जहाँ पे भी आप मेरी वीडियो देख रहे हो, अगर अपने ऑफिस में देख रहे हो तो ऑफिस में, घर पे देख रहे हो तो घर पे, बाहर देख रहे हो तो बाहर, कहीं पे भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो वहाँ आपके आसपास कुछ नेगेटिव लोग हैं जिनसे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। ये मुझे आपके लिए मैसेज आ रहा है। और क्या मैसेज आ रहा है मुझे आप लोगों के लिए फ्रेंड्स, ऐसा भी मुझे आप लोगों के लिए मैसेज आ रहा है। आने वाले समय में, आने वाला जो समय आ रहा है, जैसे कि नया साल स्टार्ट हो चुका है, आने वाले समय में कहीं ना कहीं आप लोगों को कोई कहते हैं ना, आप लोगों की इमेज बनने वाली है। कोई भी आपका ऐसा कुछ काम हो सकता है, या हो सकता है आपने गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम की तैयारी कर रखी होगी, तो वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। जॉब में आप बहुत हार्ड वर्क करते हो, प्रमोशन होने के चांसेस हैं या इंक्रीमेंट लगने के चांसेस हैं आपके। या हो सकता है कि आपने ऐसे कोई प्रोजेक्ट पे काम किया हो जिसमें कहीं ना कहीं आपके सीनियर आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेंगे, आपके काम को लेके आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ ऐसी जगह एफ़र्ट्स लगाए हैं जो कि आने वाले समय में उसमें आपको नेम फेम ज़रूर मिलेगा। कि मुझे आपके लिए, मतलब आप शाइन करने वाले हो आने वाले कुछ समय में। ठीक है, और क्या मैसेज आ रहा है मुझे फ्रेंड्स, आपके लिए एक मैसेज मुझे और आ रहा है कि आप जिस भी काम को कर रहे हो पर वो आपका लाइफ पाथ नहीं है। आप में से काफ़ी सारे लोगों का कुछ लाइफ पाथ जो भी आप कर रहे हो उससे डिफरेंट है। ठीक है, और वो भी आपको नेम फेम दिला सकता है, बट जब आपको उस लाइफ पाथ के बारे में पता हुआ, जब आप उस पर काम करोगे तभी आपको वो पता चलेगा। ठीक है, वो एक आपका लाइफ, जो भी आप अभी इस समय प्रेजेंटली जो भी काम आप कर रहे हो वो आपका लाइफ पाथ नहीं है। अब आप कहोगे कि लाइफ पाथ क्या होता है। लाइफ पाथ आपका
जब आप धरती पे जन्म लेते हो तो यूनिवर्स से आप कुछ कमिटमेंट करके आए होते हो कि मैं इस धरती पे जब आऊँगा तो मुझे ये काम करना है और इसको मैं कंप्लीट करूँगा। आपकी जो भी घर गृहस्थी की जो जिम्मेदारी होती है, ठीक है, आपके पेरेंट्स के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, समाज के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो भी आपके काम होते हैं वो एक अलग चीज़ होती है। एक आपकी सोल कुछ कमिटमेंट करके आती है यूनिवर्स से कि मैं इस काम को करने के लिए इस धरती पे बर्थ ले रहा हूँ। तो कुछ लोगों को तो वो जो लाइफ पाथ पे काम करते हैं उतना नेम फेम नहीं मिलता है, पर आप अभी जो भी काम कर रहे हो उसमें तो नेम फेम मिल ही रहा है। बट आप जो अपने लाइफ पाथ पे भी काम करोगे ना, उससे भी आपको नेम फेम मिलेगा। पर आप में से काफ़ी लोग ऐसे दिख रहे हैं जिनको अपनी लाइफ पाथ के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। वो अभी सिर्फ अपनी जो एक नॉर्मल लाइफ हम जीते हैं ना, उसमें आप लगे हो और उसी में एफ़र्ट्स डाल रहे हो। पर जल्दी ही आपको अपने लाइफ पाथ के बारे में जुड़ना पड़ेगा। लाइफ पाथ की तरफ आपको ऐसे एक मोड़ आने वाला है आप लोगों के आने वाले समय में कि कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ पाथ के बारे में सोचोगे, अपनी सोल के बारे में सोचोगे, क्योंकि जो भी काम आप कर रहे हो ना, इस काम के लिए आप नहीं बने हो, ठीक है। और एक दिन टाइम ऐसा आएगा कि आप इन चीज़ों को छोड़ के अपने लाइफ पाथ की तरफ जुड़ोगे। ये आपके लिए एक मुझे मैसेज दिखाई दिया साइकिक में, और ये मैं आंखें बंद करके आप लोगों के लिए रीडिंग करती हूँ। और अभी भी मैंने आंखें बंद कर रखी है जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुई होगी तो प्लीज़ फ्रेंड्स मुझे ज़रूर बताइएगा। अब हम करते हैं आपके लिए टैरो कार्ड से रीडिंग कि लोग आपसे किस इंटेंशन से जुड़ते हैं, क्या मकसद होता है उनका आपके पास आने का, किस इंटेंशन से आते हैं वो आपके पास। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिएगा पाइल 1 वालों के पास लोग किस इंटेंशन से आते हैं, किस मकसद से आते हैं इनके पास। पहला कार्ड हम देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला तो आप लोगों की स्ट्रेंथ को देख के लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। जहाँ पे लोग दूसरों का सपोर्ट लेके आगे बढ़ते हैं, पर आप क्या होते हो, आप खुद की ही स्ट्रेंथ बन जाते हो। आपको कोई सपोर्ट करे या ना करे, आप अपना सहारा खुद बनते हो। तो लोगों को इससे बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता है और उन्हें ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन अपना सहारा खुद बन रहा है तो हमें भी इस पर्सन से कुछ सीखना चाहिए। तो वो आपके पास इसलिए आते हैं, जैसे बोल्ड आप हो लाइफ को लेके, ऐसा वो बोल्ड वो भी बनना चाहते हैं। इसीलिए वो आपकी तरफ झुकाव करते हैं, आपसे करीब आते हैं और आपके साथ थोड़ा सा उनका कम्युनिकेशन भी इसीलिए ज़्यादा है, ठीक है ना। वो इसलिए आते हैं क्योंकि आपके अंदर स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। तो स्ट्रेंथ को देख के बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं और वो चीज़ वो खुद भी सीखना चाहते हैं। ये भी कह सकते हैं वो आपको देखकर कॉपी करना चाहते हैं। अब वो कितना उस चीज़ पे खरे उतरते हैं ये उनको ही पता होगा, पर वो आपकी इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं और काफ़ी आपने ऐसे काम करे हैं जिससे कि वो लोग बहुत प्रभावित हुए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। पाइल 1, तो और क्या चीज़ें हैं पाइल 1 जिसमें कि आपके जो आपके आसपास के लोग हैं, ठीक है ना, वो कोई भी हो सकता है, फ्रेंड्स, रिलेटिव, ठीक है, आपके लव वंस, ठीक है, और आपके रिलेटिव, रिश्तेदार, पड़ोसी, आपके बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स और आपके अननोन फ्रेंड्स। हम ये कार्ड नहीं लेंगे, मैं साइकिक तरीके से आज कार्ड्स निकालूंगी। साइकिक मतलब मैं अपने आप से ही कार्ड निकालूंगी, ठीक है ना। ये जो कार्ड फॉल डाउन होंगे ये कार्ड मैं नहीं लूँगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने आपको बताया कि लोग आपसे किस इंटेंशन से जुड़ते हैं। तो अब हम देखते हैं आपसे लोग किस इंटेंशन से जुड़ते हैं। लोगों का सोचना ऐसा है कि आप कभी भी अपने बारे में नहीं सोचते हो, हमेशा लोगों के बारे में सोचते हो और लोगों को खुशी देना आपका मकसद होता है। और आप जो प्यार बरसाते हो कि सिर्फ एक अकेले पर्सन के लिए नहीं बरसाते हो, आप सभी लोगों के लिए बरसाते हो वो प्यार। कोई चीज़ शेयर करनी है तो किसी एक पर्सन के लिए शेयर नहीं करते हो, ठीक है ना। अगर अपनी फैमिली में आप कोई चीज़ देते हो, लाते हो, तो आपका मकसद क्या होता है कि सभी लोगों को वो चीज़ मिलनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है जो लोग आपको अच्छे नहीं लगते आप उनको भी वो चीज़ें देते हो, पर आपके मन में किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं है
जो है वो आपको पसंद है या नहीं है। पर जब आप चीज़ें देने में आते हो, चाहे प्यार हो, चाहे फिर आपके गिफ्ट्स हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, वो आप सब शेयर करते हो। तो आपका इंटेंशन क्या होता है कि मैं सबको प्यार दूँ, सबको खुश रखूँ। तो ये चीज़ें भी लोगों को बहुत पसंद आती है कि इसको मैंने इतना भला बुरा बोला या इसके लिए मैंने इतना गलत किया, पर ये इंसान ने मुझे प्यार दिया। आपके जो एक्शन होते हैं वो उनके लिए हमेशा अच्छा करने के लिए होता है, और उन्हें ऐसा लगता है कि जो भी बातें उन्होंने आपसे कही थी, कभी कभी आप कुछ गलत बातें बोल जाते हो अपनों को ही या फिर आपके आसपास ही के लोगों को, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन चीज़ों को भुला देते हो और फिर दोबारा से नई चीज़ों की शुरुआत करते हो। तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगती है उनको, और उन्हें ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा चीज़ों को लेके बैठे नहीं रहते हो। ये चीज़ें भी उन्हें बहुत अच्छी लगती है। और आपके अंदर ये चीज़ भी है कि आप ना लोगों को ये सिखाने की कोशिश करते हैं कि लोगों को मनमुटाव ना हो एक दूसरे के प्रति, ना आप रखते हो, और आप भी यही चाहते हो कि वो भी मेरे प्रति मनमुटाव ना रखें। ठीक है, कोई भी बात हो और वो बातों को भुला दे, बोल के ख़त्म कर दे। आप नहीं चाहते हो कि सामने वाला भी उस बात को लेके बैठे रहे, ना वो आपसे बात करे, ना आप उनसे बात करो। वो नहीं चाहते ऐसा, ठीक है ना, आप ऐसा नहीं चाहते, सॉरी, आप ऐसा नहीं चाहते हो। तो ये चीज़ आपके अंदर ऐसा है, तो ये उनको ऐसा लगता है कि आप कोई भी बातों को ज़्यादा खींचते नहीं हो, बातों को एंड कर देते हो। ठीक है, फिर वो बहाना कोई भी लो, आप लोगों को खुशियाँ देना जानते हो, लोगों को प्यार देना चाहते हो, और उनके प्रति आप एक्शन भी करते रहते हो। ठीक है ना, अगर आपके आसपास के कुछ लोगों में जैसे बोलचाल कम है, तो आप ऐसा कुछ बहाना ढूंढ के लोगों के साथ कम्युनिकेशन करने का बहाना ढूंढते हो आप। ठीक है, चाहे वो फिर गिफ्ट्स के थ्रू या कोई सेलिब्रेशन के थ्रू, या फिर कोई ऐसा ही कोई बहाना बना के आप लोगों को गेट टुगेदर करते हो जिससे कि लोग उस चीज़ों को भुलाएं। ठीक है ना, ये आपका अंदर की इंटेंशन होती है। ये चीज़ लोगों को बहुत पसंद आती है आपसे, और उन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ रह के फ़ायदा ही है, नुकसान कुछ नहीं है। ये चीज़ सोचते हैं वो, और उन्हें ऐसा लगता है जब आप लोगों के बारे में इतना सोचते हो तो आप उनके बारे में क्यों नहीं सोचोगे। ठीक है, आप लोग बहुत ज़्यादा मिलजुल के काम करने वाले हो, और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जब वो आपके साथ रहेंगे, उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगी तो शायद आप उन्हें भी सॉर्ट आउट कर दोगे। उन्हें ऐसा लगता है क्योंकि आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, उन्होंने देखा है आपके अंदर की स्ट्रेंथ को देखा है, और उन्हें ऐसा लगता है कि जो भी उनके जीवन में परेशानी चल रही है, ठीक है, तो आप उनको सॉर्ट आउट कर सकते हो। वो इसीलिए भी आपके करीब रहते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि आपके सुख दुख की बातें करते रहे, आपसे टच में भी रहेंगे ना, तो उनको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप उनकी हेल्प ज़रूर करोगे। इसीलिए वो आपके करीब आते हैं और आपसे इसी इंटेंशन से आपसे जुड़े रहते हैं। और क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो लोग आपके करीब आते हैं, आपसे जुड़े रहना चाहते हैं। ठीक है, और क्या वजह है, उनको ऐसी क्या लगती है। देखिए फ्रेंड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, उन्हें ऐसा लगता है कि आपका जो काम है, ठीक है, आप एक हाउसवाइफ भी होंगी ना, या आप जॉब करते होंगे, आपका ध्यान एक जगह तो नहीं होगा। ठीक है, अगर आप मेल हो तब भी, और अगर आप फीमेल हो तब भी। आप लोग अगर अब स्टडी भी कर रहे हो ना, तो आप तब भी एक जगह पे आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, अब एक से ज़्यादा चीज़ों में आप इन्वॉल्व होंगे। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप इतने बहुत सारी चीज़ों में ना इन्वॉल्व हो, और उन्हें ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इतनी सारी चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो, बनी को लेके, ठीक है ना, काफ़ी लोगों से आपकी जान पहचान है। ठीक है, उन्हें ऐसा लगता है कि इसका बेनिफिट उन्हें भी मिल सकता है आपके साथ रहने से। ठीक है ना, वो कुछ लोग तो इस वजह से भी जुड़े रहते हैं। और कभी कभी जो आपके आसपास के लोग हैं उनको कभी कभी फाइनेंशियली भी हेल्प चाहिए होती है, होता आपके पास भी नहीं है, पर आप कहीं ना कहीं से अरेंज करके उनकी हेल्प कर देते हो, तो लोगों को फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट मिलता है आपके साथ रहने से। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से लोग आपके करीब रहते हैं, लोग आपसे जुड़े रहते हैं, यही इंटेंशन से वो आपके पास आते हैं। और देखते हैं पायल वन, आपके जो आसपास के लोग हैं वो किस इंटेंशन से आते हैं आपके पास। नाइट ऑफ कप्स, आप लोगों को लेके, मतलब आप किसी भी रिलेशन में रहोगे ना, उसमें आप बहुत प्रैक्टिकल हो। प्रैक्टिकल होने का मतलब ये है कि आप किसी के साथ इतना भाव विभोर नहीं हो जाते हो जिससे कि सामने वाला आपका फ़ायदा उठाए।
आपके भी कोई भी रिलेशन में हो, आपके पेरेंट्स हैं, आपके ब्रदर सिस्टर हैं, आपका पार्टनर है, या फिर आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है ना, इस सभी लोगों को आप उनको एक मर्यादा दिखा कर चलते हो। और कभी भी आप ऐसे नहीं करते हो कि वो गलत है तो उनकी गलत चीज़ों को सपोर्ट करें, नज़रअंदाज नहीं करते। आप उन लोगों को तो और भी ज़्यादा अलर्ट करते हो, जबकि आप बाहर वालों को कुछ नहीं कहोगे, जबकि आप अपने लोगों को ज़्यादा अलर्ट करके चलते हो। मतलब उनके साथ कोई ऐसा भावनात्मक रूप से उनकी गलतियों को नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करते हो आप। तो कुछ लोगों को ये चीज़ें बहुत पसंद आती है आपकी, कि आप अपनी फैमिली को लेके, अपने करीबी लोगों को लेके बहुत प्रैक्टिकल रहते हो। तो आपका ये जो व्यवहार है, आपका जो ये नेचर है, कुछ लोगों को आपका ये नेचर बहुत पसंद आता है और उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो नेचर है ना आपका, ये बहुत सही है और इससे वो भी सीखते हैं, ठीक है। और उन्हें ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जब हम भावनात्मक रूप से अपनी फैमिली को देखते हैं तो हम काफ़ी चीज़ों में गलती करते हैं और कभी ना कभी हमारे जो ही फैमिली वाले, हमारे करीबी लोग हमारा फ़ायदा भी उठाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो एडवांटेज लेते हैं हमारे अपने ही लोग। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमें नुकसान देती है। पर आपकी जो पर्सनैलिटी है वो ये देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, तो ये चीज़ें उन्हें बहुत अच्छी लगती है और उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ, उन्हें आपको रिलेशंस के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए ये सीखना चाहिए। तो वो आपसे ना दोस्ती, कुछ लोग तो मेल और कुछ फीमेल आपसे दोस्ती बनाना चाहते हैं कि जीवन में लोगों के साथ कैसे डील करना चाहिए ये आपसे सीखें। तो लोग आपके जो आसपास होंगे ना, वो आपको फ्रेंड्स सर्कल बहुत आपको दिखाई देता होगा, आपको प्यार इसलिए करते होंगे क्योंकि आपका नेचर थोड़ा डिफरेंट लगता होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपसे आपका जो नेचर है अपनी ही फैमिली के साथ बहुत प्रैक्टिकल है, इन चीज़ों से बहुत इम्प्रेस होते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स, लास्ट कार्ड हम निकालेंगे आप लोगों के लिए कि आप लोगों से किस इंटेंशन से आपसे जुड़ते हैं लोग। द टावर। देखिए फ्रेंड्स, पाइल 1, आप लोगों के जीवन में ना बहुत बड़ी बड़ी परेशानियाँ आई हैं और ये आपके आसपास के लोगों को बहुत पता है। उन परेशानियों को आपने कैसे हैंडल किया है, ठीक है ना। आपके जीवन में जो भी परेशानी आई है वो कैसे आपने हैंडल करी है और आपके आसपास के लोग, फ्रेंड्स, रिलेटिव, दोस्त, आपके ही फैमिली वाले, उन्होंने सबने देखा है कि आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी परेशानी आई है। फैमिली है तो फैमिली के साथ भी आई है। तो उस परेशानी में आपने कैसे मैनेज किया है, इस चीज़ से बहुत इंस्पायर है। और जब उन लोगों पे भी वैसे ही परेशानी आती है तो वो आपके पास आते हैं कि आपने उस सिचुएशन में क्या किया, कैसे मैनेज किया, ठीक है ना। तो कुछ लोग अपनी प्रॉब्लम भी उनके साथ ऐसी होती है तो वो आपसे कम्युनिकेट करने आते हैं और इसी इंटेंशन से आते हैं कि आप भी उनकी हेल्प करोगे। अभी बॉटम ऑफ डेक में देखेंगे प्रेजेंटली आपकी सिचुएशन कैसी है। पाइल 1, प्रेजेंटली आपकी जो सिचुएशन है, अभी चीज़ों को आप कुछ ऐसी उथल पुथल अभी आपके जीवन में चल रही है जिसको आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। पाइल 1 ये आपके कार्ड में आए हैं बॉटम ऑफ डेक में कि आपके जीवन में अभी कुछ ऐसी परेशानियां चल रही हैं, कुछ उथल पुथल चल रही है जिसमें आप चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है ना। हो नहीं रही है पर आप कोशिश कर रहे हो। मैंने कहा ना, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि आप चीज़ों को हैंडल कर लेते हो। ये आपकी सिचुएशन है। अभी हम एंजल से आपके लिए कुछ कार्ड्स लेंगे, पूछेंगे एंजल से कि वो आपको इस समय जो भी आप जिस सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो, उसके लिए एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो क्या मैसेज देना चाहते हैं एंजल्स आपको? एंजल्स कह रहे हैं आप जो भी परेशानियों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, ठीक है। पाइल 1, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, आपको बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। और क्या मैसेज दे रहे हैं एंजल्स आपको? एंजल्स कह रहे हैं कि वो आपको साइन भी दे रहे हैं, कुछ साइन दे रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, आपको कुछ साइन दिए जा रहे हैं जिसको आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है फ्रेंड्स। और क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लिए? एंजल्स कह रहे हैं अगर आपकी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जो आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो,
हमेशा ऐसा नहीं होता कि हम हर ही प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लें, पर जब भी कभी हमारे जीवन में ऐसी परेशानी आती है, हम नहीं समझ पाते कि हम उसे कैसे हैंडल करें, तो हम अपने भगवान को, अपने एंजल्स को याद कीजिए, और एंजल्स या यूनिवर्स कहीं, वो आपकी हेल्प करने ज़रूर आएंगे, ठीक है, या फिर आपको गाइडेंस देंगे। जैसे कि मेरे चैनल का नाम ही गाइडेंस है, तो वो कहीं से भी आपको वो गाइडेंस मिल सकती है। एक लास्ट कार्ड मैं आप लोगों के लिए लूँगी, और आपको बोल रहे हैं कि एंजल्स या यूनिवर्स की काफ़ी चीज़ें आपके हाथों में भी है, आप उन चीज़ों को कैसे लेते हो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा, आपके रीडिंग में बहुत निकला है कि आप बहुत ज़्यादा समझदार हो, तो आप अपनी चीज़ों को कैसे हैंडल करोगे, वैसे ही आपकी चीज़ें हो जाएंगी। तो ये थी पाइल 1 आप लोगों के लिए रीडिंग। कैसी लगी आपको ये रीडिंग? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, कमेंट्स मुझे ज़रूर बताइएगा ये जो भी बातें मैंने आपको बताई, क्या वो आपको रेजोनेट हुई। और जो भी नए व्यूअर्स आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार दीजिए। और आपको लगता है ये वीडियो किसी और को भी शेयर करनी चाहिए तो ज़रूर कीजिएगा, और अपना बहुत ध्यान रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय फ्रेंड्स से टेक। हेलो फ्रेंड्स, जिन्होंने भी ये पाइल 2 चूज़ करा है, जिनका भी मंथ है, डेट ऑफ मंथ मतलब जिसका जन्म फरवरी, अप्रैल, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में हुआ है, तो हम उनके लिए देखेंगे कि लोग आपसे किस इंटेंशन से आपसे जुड़ते हैं, क्या मकसद से वो आपके करीब आते हैं, क्या मकसद होता है उनका आपके पास आने का। ठीक है फ्रेंड्स, तो पाइल 2 ये कार्ड हम कान्हा जी के पास रख देते हैं। और मैं आप लोगों के लिए, जैसे मैंने पाइल 1 वालों के लिए साइकिक रीडिंग करी थी, सेम मैं आप लोगों के लिए भी साइकिक रीडिंग करूँगी फ्रेंड्स। तो आप रिलैक्स हो जाइएगा, ठीक है ना, कुछ ज़्यादा सोच विचार आपको नहीं करना है, बहुत रिलैक्सिंग मोड होके आपको ये रीडिंग को एंजॉय करना है, ठीक है। जनरल रीडिंग होती है, ज़्यादा इतना सीरियस नहीं होना होता है, नॉर्मल से ही इस रीडिंग को सुनिए और एंजॉय कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं पाइल 2, अब हम आपके लिए साइकिक रीडिंग करेंगे। साइकिक रीडिंग में मैं बिल्कुल आँख बंद करके आप लोगों के लिए रीडिंग करती हूँ, और जो मुझे दिखाई देता है आप लोगों के लिए वो मैं आपको बताती हूँ। तो पाइल 2 आप लोगों को कोई भी बात अगर रेजोनेट होगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या बातें आपको रेजोनेट हुई। तो पाइल 2 मैं आप लोगों के लिए रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिएगा मुझे। पाइल 2 आप लोगों के लिए जैसे ही मैंने रीडिंग स्टार्ट करी, आप लोगों के लिए एक मुझे मैसेज आया कि आप लोगों को भोले बाबा जी के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है। आप लोगों के जो इष्ट देवता हैं, आप लोगों का जो कहते हैं ना, आप हमारे एक भगवान होते हैं, वो आपके भोलेनाथ हैं, ठीक है। जैसे ही मैंने आप लोगों के लिए आंखें बंद करी, मुझे भोलेनाथ जी का साक्षात एक चेहरा सामने आया। और अगर आप लोग कोई भी काम करने से पहले, जैसे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपके जीवन में, ठीक है, तो आप भोलेनाथ बाबा जी का नाम याद करेंगे ना, तो आपकी परेशानियों का, देखो परेशानियाँ ख़त्म नहीं होगी, पर आपको कहीं ना कहीं उस परेशानी से बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। कोई ना कोई हेल्प आपको मिल जाएगी, कोई गाइडेंस आपको मिल जाएगी, या कोई ऐसा मैसेज होगा जिससे कि आपको उस प्रॉब्लम के लिए कुछ आंसर मिल जाएगा। तो मुझे ये मैसेज आ रहा है आपके लिए। और क्या मैसेज आ रहा है भोले बाबा जी का आप लोगों के लिए? भोले बाबा जी का मुझे यहाँ पे फील हो रहा है फ्रेंड्स, आप में से काफ़ी सारे लोगों का रिलेशन ठीक नहीं चल रहा है, ठीक है। कुछ का अपने पेरेंट्स से रिलेशन ठीक नहीं चल रहा है, कुछ का अपने पार्टनर से रिलेशन ठीक नहीं चल रहा है, कुछ लोगों का अपने सिबलिंग से, ठीक है ना, मतलब रिलेशन को लेके आप लोगों का कुछ अच्छा नहीं रहता है। आप जितना ऑनेस्टी से अपने करीब लोगों के लिए या फ्रेंड्स के लिए, कभी कभी अपनों के लिए जितना भी कर दो, आपको बदले में उतना रिटर्न नहीं मिलता है, मतलब कम ही मिलता है। मतलब अगर आपने 100% किया है तो आपको 50% ही रिसीव होता है। तो इस चीज़ को लेके आप दुखी रहते हो कि मैं जिसको जितना देता हूँ, बदले में मुझे उतना तो रिसीव हो। इंटेंशन आपकी ये नहीं होती कि आप करते हो इसलिए हो कि आपको रिसीव हो, पर जब उन्हें ज़रूरत होती है तब आप अवेलेबल होते हो, पर जब आपको ज़रूरत होती है तब आपके लिए कोई अवेलेबल नहीं होता है। ये मुझे आपकी रीडिंग में दिखाई दे रहा है। तो ऐसा है कि नहीं, ये आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में। पाइल 2 मुझे आप लोगों के लिए एक चीज़ फील ये भी हो रहा है, आप लोगों की एनर्जी ना, जब भी आप ये रीडिंग देखोगे डिस्टर्ब है,
उथल पुथल आपके जीवन में चलती ही रहती है। नॉर्मल तो कभी आपकी लाइफ रहती ही नहीं है। आए दिन एक परेशानी ख़त्म होती नहीं है, दूसरे परेशानियों का मतलब कहते हैं ना, एक परेशानी का अंत होता नहीं है, दूसरी परेशानी मुँह खोल लेती है आपके लिए, ठीक है ना। पर आप उन परेशानियों से निकल भी जाते हो, ऐसा नहीं है कि उस परेशानी में अटके रह गए। कभी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होती है, कभी प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब होती है, कभी बाहर के लोग सामाजिक रूप से भी आपको लोग परेशान करते हैं, पर आप सब चीज़ों से बाहर भी आ जाते हो, ठीक है। चाहे वो खुद के ज्ञान से हो या किसी की हेल्प से हो, कभी कभी आप भगवान को भी याद कर लेते हो, तो आप उन चीज़ों से बाहर तो आ जाते हो, पर प्रॉब्लम ख़त्म होने का नाम नहीं लेती आपके जीवन में। और क्या मैसेज है आप लोगों के लिए? आप लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोगों का ना, कुछ लोगों का माता के साथ भी बहुत ज़्यादा करीबी कनेक्शन है। माँ के लिए भी ये भी कह सकते हैं आप लोगों का शिव शक्ति के साथ भी बहुत कनेक्शन है, ठीक है। कुछ लोगों का भोलेनाथ और कुछ लोगों का माँ के साथ बहुत ज़्यादा अटूट कनेक्शन है, और कुछ लोगों का शिव शक्ति से भी बहुत ज़्यादा अटूट कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर अभी भी आप लोगों ने इनका ध्यान करना शुरू नहीं करा, आप ध्यान करना शुरू कीजिए, आपको इनसे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आप इनको याद करें ना करें, पर ये आपके साथ हमेशा रहते हैं। अगर आप इन्हें याद करोगे तो आप इनको याद करोगे, इनके नाम का जाप करते रहोगे, या फिर इनको कभी भी प्रॉब्लम में, जैसे मैंने बताया आपको, याद करोगे ना, तो आपको परेशानियों से और जल्दी या फिर कोई गाइडेंस मिलेगी, या उन परेशानियों से आप बाहर आ जाओगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम देखते हैं पार्ट 2 आप लोगों के लिए, कि आप लोगों के लिए इस समय जो भी आपके पास आते हैं वो किस इंटेंशन से आते हैं। जो भी लोग होते हैं वो आपके इसके पास किस इंटेंशन से आते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिएगा। पाइल 2 के लोग, उनके करीब जो आते हैं, ठीक है। कभी फ्रेंड्स लोग की कार्ड हम नहीं लेंगे फ्रेंड्स। जो भी वो लोग आते हैं वो किस इंटेंशन से आते हैं आपके पास। पाइल 2 कान्हा जी भी आपकी रीडिंग सुन रहे हैं फ्रेंड्स। एक बात मुझे आप लोगों के लिए फ़ील हो रही है, चलो मैं बाद में बताऊंगी। फ्रेंड्स, आपके जो करीबी लोगों से आपका जो एक दूरियां आपकी आई है, ठीक है ना। जैसे आपके जो रिश्तेदार हैं या फिर जो रिलेटिव है, उन्होंने ये भी देखा है कि जो भी आपसे जुड़ते हैं, ठीक है, उन्होंने देखा है कि आप लोगों ने जिन लोगों के लिए बहुत किया ना, उन लोगों ने आपको चीट किया, ठीक है ना। तो उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है कि आपको ना सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है या गाइडेंस की ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ लोग तो आपको इस इंटेंशन से आपसे जुड़ते हैं कि वो आपकी सपोर्ट कर सके, आपकी हेल्प कर सके, पर वो ना आपको जो भी आपके जीवन में अपनी फैमिली को लेके, अपने करीबी लोगों से जो दुख मिला है, वो चीज़ जानकारी जानते हैं या फिर आपके थ्रू पता चलती है, वो उससे ना फ़ायदा उठाते हैं। आपके जो करीब आते हैं, जिनको भी आपके फैमिली के बारे में पता है, या आपने जो भी प्रॉब्लम्स फेस की है अपने ही परिवार के लोगों से या अपने ही लोगों से, गरीबी लोगों से, वो चीज़ का जब उन्हें पता चलता है तो वो ये दिखाने आते हैं कि हम आपको समझते हैं, पर उनकी इंटेंशन आपके लिए अच्छी भी नहीं होती है। वो कहीं ना कहीं उसमें भी अपना फ़ायदा देख रहे होते हैं। तो ये लोग कुछ जो आपके पास आते हैं, जिनको आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ बातें पता चलती हैं, तो वो कुछ ना कुछ आपसे मतलब या तो हो सकता है आपके साथ कनेक्शन में आना चाहते हैं, आपसे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, आपसे रिलेशन बनाना चाहते हैं, या फिर आपके पैसा हड़पना चाहते हैं, या फिर जो भी चीज़ आपके पास है उसको हथियाना चाहते हैं। उनका मकसद आपके लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस इंटेंशन से आपके करीब आना चाहते हैं कि वो आपसे फ़ायदा ले सके, ठीक है। पाइल 1, तो कुछ लोग आपसे जुड़ते ही इसीलिए है। आपके लिए अलर्ट मैसेज ये है कि आप लोग थोड़ा सा अपनी पर्सनल लाइफ लोगों से शेयर ना करें। और क्या हैं जो लोग आपसे जुड़ते हैं। पाइल 2, आपसे लोग इसलिए भी जुड़ते हैं क्योंकि आपका ना कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा रफ़ है। आप लोगों से कभी भी नहीं सोचते हैं कि मुझे क्या बात करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए,
पर लोगों ने ये देखा है कि आप लोगों का ज्ञान बहुत अच्छा है, पर जिस हिसाब से आपका ज्ञान है उस हिसाब से आपके कम्युनिकेशन में मैच्योरिटी नहीं दिखती है लोगों को। तो लोग आपके करीब इसलिए भी आते हैं कि वो चेकआउट करने आते हैं कि जिस ज्ञान की लोगों से उन्होंने आपसे बारे में बातें सुनी हैं कि आप इतने नॉलेजेबल हो या फिर इतना ज्ञान आपके पास है, क्या सच में है। पर आपके कम्युनिकेशन से बिल्कुल भी नहीं उनको पता लगता कि आप, क्योंकि आप बहुत रफ़ लैंग्वेज यूज़ कर जाते हो। कभी कभी रफ़ लैंग्वेज करने का मतलब जो इंसान ज्ञानी होता है, किसी भी चीज़ की जानकारी होती है, उसके अंदर थोड़ी सी मैच्योरिटी भी होती है, पर आपके कम्युनिकेशन में बिल्कुल मैच्योरिटी नहीं होती है। आप नहीं डील कर पाते हो लोगों से कि लोगों से कैसे बात करनी चाहिए, ठीक है ना। थोड़ा सा आपके कम्युनिकेशन में ये भी कहूँगी थोड़ा सा बचपना है। सामने वाला आपको अगर गुस्सा दिलाने वाली बात करे तो आप बिल्कुल शांत नहीं रह पाते हो, आपको कहीं ना कहीं उसके हिसाब से आप गुस्सा आपको भी आ ही जाता है, ये लोगों ने देखा है। तो कुछ लोग तो इसीलिए आपसे कनेक्शन में आते हैं या जुड़ते हैं कि सच में ही आपको इतनी नॉलेज है कि नहीं, कहीं आप खाली झूठ तो नहीं बोलते हो, खाली दिखावा तो नहीं करते हो। क्योंकि उनको आपके व्यवहार से देख के तो नहीं लगता है, व्यवहार से मतलब कम्युनिकेशन के व्यवहार से, कि आप इतने नॉलेजेबल हो, इतनी चीज़ों का ज्ञान आपको है, ये इतनी टैलेंटेड हो, कभी कुछ चीज़ें हैं जो आपको आती है। पर जहाँ आपका कम्युनिकेशन इतना ख़राब है, ये भी कह सकते हो आपका थ्रॉट चक्र भी ब्लॉक है, जिसकी वजह से आप लोगों के सामने वो इमेज नहीं बना पाते जो इमेज के आप काबिल हो। थोड़ा सा अपना अपना कम्युनिकेशन में काम करो, तो लोगों को थोड़ा सा डाउट होता है और लोग इसके लिए आपके करीब आते हैं। वो जानना चाहते हैं कि ये जो टैलेंट है आपके अंदर वो रियल है या शो ऑफ करने के लिए है, ठीक है ना। तो आपको जज करने के लिए आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो कुछ लोगों की इंटेंशन आपको जज करने की होती है कि जो भी आपके बारे में बताई गई हैं चीज़ें, ये जो भी आपके बारे में सुना है, या आप इतने टैलेंटेड हो, लोगों को पता है बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो, टैलेंटेड हो, काम को लेके बहुत ज़्यादा हार्डवर्क आपका रहता है, पर जैसे कम्युनिकेशन आपका है लोगों के साथ, उससे लोगों को कंफर्म नहीं होता, लोग आपको जज करने निकल पड़ते हैं। और क्या है, आपके अंदर एक एटीट्यूड बिहेवियर भी लोगों ने देखा है, ठीक है। जो भी आपने लोगों के साथ कमिटमेंट करी है उस पे आप हमेशा अड़े रहे हो, और एक मैस्कुलर एनर्जी पे वो आपके अंदर देखते हैं, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि लोगों को, मतलब लोगों के पीछे अपना लाइफ ख़राब करना है, ऐसा नहीं है। करोगे लोगों के लिए, पर उतना ही करोगे। पहले आप मतलब चीज़ों का लॉजिक भी आप देखते हो, आपके अंदर लोगों के साथ जो व्यवहार आपका होता है वो एक प्रैक्टिकल लेवल पे होता है, और आपका एक इस तरह का व्यवहार भी होता है, आप लोगों को कभी नुकसान करने की इंटेंशन आपकी नहीं होती है। आप लोगों के साथ ऐसे जुड़ते हो कि वो अपना भी भला करो और लोगों का भी भला करो। आपके अंदर लोगों की हेल्प करने की भावना ज़्यादा रहती है, पर लोगों को ऐसा लगता है कि ये पर्सन हमारी हेल्प कर क्यों रहा है, वो उसमें भी आपका मतलब उनको ऐसा लगता है कि इसकी भी कुछ इंटेंशन है। काफ़ी कुछ लोग तो ये भी ऐसा महसूस होना आपको समझ ही नहीं पाते हैं, वो थोड़े से आपको थोड़ा मिस्टीरियस लेते हैं। आप किसी के लिए अच्छा भी कर रहे हो तो वो उसमें भी डाउट करते हैं, पर आपका जो आपको पहचानते हैं, जो आपको जानते हैं, समझते हैं, क्योंकि आपका थोड़ा कम्युनिकेशन भी ख़राब है, आप जो समझाना चाहते हो वो चीज़ों को आप समझा नहीं पाते हो। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आप में से काफ़ी बहुत कम लोग होंगे जो आपको समझते होंगे। जो अननोन लोग होते हैं ना, तो वो तो आप पे डाउट करते हैं बहुत ज़्यादा। पर हाँ, जो लोग आपको जानते हैं, जिन्होंने आपसे कम्युनिकेशन कंटिन्यू कर रखा है, धीरे धीरे वो आपको जानना स्टार्ट करते हैं, या फिर आपसे कम्युनिकेशन उनका कंटिन्यू चलता रहता है, तो वो आपको पहचान जाते हैं कि ये पर्सन ऐसा नहीं है, ये बहुत अच्छा पर्सन है, जो कि जिसके साथ रह के हमें फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। और ये अपना तो भला करता ही और सामने वाला दूसरों का भी भला करता है, ठीक है ना। लोगों को जीना भी आप सिखाते हो, लोगों को मोटिवेट भी करते हो, पर आप अपने से ज़्यादा दूसरों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हो, ठीक है ना। तो काफ़ी लोगों को ये पता है कि आप बहुत ज़्यादा, काफ़ी नहीं मतलब अननोन लोग तो नहीं पहचान पाते, अननोन लोगों को आप थोड़े से टेढ़े इंसान लगते हो, या फिर कह सकते हैं एटीट्यूड वाले लगते हो, घमंडी इंसान लगते हो, और उन लोगों को लगता है कि आप उनके ऊपर कंट्रोल कर रहे हो, ये उन लोगों को लगता है। और जो आपसे कम्युनिकेशन कंटिन्यू रखते हैं, अननोन ही
करीब लोगों को तो पता ही है, पर जो लोग अननोन हुए वो आपसे कम्युनिकेशन कंटिन्यू रखते हैं, उन्हें पता रहता है कि आपका नेचर ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये एक आपके लिए मैसेज है। और लोग इसीलिए आपसे जुड़ते हैं क्योंकि जो लोग मिस्टीरियस हैं वो आपसे ज़्यादा मतलब जिनको लगता है कि आप मिस्टीरियस हो तो वो आपको और जानने की कोशिश करते हैं कि आपके अंदर क्या मिस्टीरियस है। पर जो लोग कम्युनिकेशन में फिर कंटिन्यू आ जाते हैं, फिर उन्हें आपका बारे में काफ़ी चीज़ें पता चलती है कि आप बहुत अच्छी पर्सनैलिटी की हैं और आपसे फ़ायदा भी उठाना शुरू कर देते हैं। लोगों ने आपसे फ़ायदा बहुत उठाया होगा। पाइल 2, एक लास्ट कार्ड हम निकालेंगे, ज़्यादा 2 कार्ड आए हैं आपके लिए। आप ना अपनी फैमिली में लोगों को मतलब अपनी फैमिली में ना कहते होंगे आप कि आप प्रैक्टिकल रहो, क्योंकि आपकी फैमिली में भी कुछ ऐसी बातें रही हैं, कहते हैं ना इमोशनली होके कुछ लोगों ने ना फ़ायदा उठाया होगा। तो आपने अपनी फैमिली को, अपने ब्रदर सिस्टर को, अपने पेरेंट्स को, ठीक है, तो आपने इन चीज़ों को बताया होगा कि थोड़ा सा ना रिलेशन को लेके प्रैक्टिकल रहना चाहिए, क्योंकि जब हम इमोशनल होते हैं ना तो वो हमारे इमोशनल का फ़ायदा उठाते हैं। तो ये चीज़ें आपने सिखाई है अपने ही फैमिली के लोगों को। और ये चीज़ें जब और लोग देखते हैं और लोग आपसे जब बातें करते हैं तो उन्हें भी ऐसा लगता है कि आप ना रिलेशन को लेके काफ़ी अलग तरह की आपकी सोच है। और जब वो आपकी सोच को जानते हैं, पहचानते हैं, तो उन्हें आपका ये व्यवहार बहुत अच्छा लगता है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा लाइफ को लेके प्रैक्टिकल हो, लाइफ को कैसे जीना चाहिए ये आपका सोचने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। और जो शुरू में आपसे कम्युनिकेट करते हैं उन्हें थोड़ा सा आप कॉम्प्लिकेटेड वाले आंसर दे देते हो। फिर जब धीरे वो आपकी बातों को समझने की कोशिश करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि जीवन जीने का सही तरीका क्या है। ठीक है ना। और अपनी फैमिली को भी आप यही चीज़ समझाते हो, पर आप लोगों को ये ज़रूर बोलते हो कि लाइफ में रिलेशन को लेके प्रैक्टिकल होना चाहिए। ठीक है ना। इस चीज़ को लेके भी लोग आपसे इम्प्रेस होते हैं। बहुत कम लोग होंगे जो कि आपको समझ पाते होंगे, और बहुत ही कम लोग। अब मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों को ना, आप लोगों का जैसे जो मिस्टीरियस टाइप के आपको, मतलब जो आपसे करीब आना चाहते हैं, तो आप लोगों को काफ़ी बार ऑफ़र भी दे देते होंगे, मतलब लव प्रपोज़ल आपको बहुत आते होंगे पाइल 2। क्योंकि जो लोग आपको दूर दूर से देके चलते हैं उन्हें ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा एटीट्यूड हो, प्राउडी हो, ठीक है, और रहस्यमयी आपको वो समझते हैं। पर जो लोग आपसे कम्युनिकेशन कंटिन्यू करने लग जाते हैं, अपोजिट जेंडर वाले आपको प्रपोज़ल भी दे देते हैं, क्योंकि उन्हें आपका नेचर इतना अच्छा लगता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि आप जैसा पर्सनैलिटी उनके जीवन में रहेंगी तो शायद उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो आप लोगों के से फिर कुछ लोग लव प्रपोज़ल भी आ जाते हैं, फिर आप उनसे डिसकनेक्ट अपना भी हो जाते हो। तो ये भी एक आपका इस वजह से भी लोग आपसे जुड़ते हैं। लास्ट कार्ड आया स्ट्रेंथ का। लोगों ने आपका एक कहते हैं ना इमोशनल फेस भी देखा है, और लोगों ने आपका एक प्रैक्टिकल फेस भी देखा है। जैसे मैंने कहा कि आपके जीवन में लोगों को आप प्रैक्टिकली होना सिखाते हो, रिलेशन को प्रैक्टिकल होना सिखाते हो, जीवन को प्रैक्टिकल होना सिखाते हो। तो लोगों ने आपके दोनों जो रूप देखे हैं ना, उससे बहुत इम्प्रेस हुए हैं। जब आप भावनात्मक रूप से जुड़ते हो उससे भी बहुत इम्प्रेस हुए, और जो आप प्रैक्टिकली होके, मतलब लाइफ को लेके कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको लेके जब आप एक्शन लेते हो ना, उससे भी बहुत इम्प्रेस होते हैं। तो लोगों को लगता है कि जैसे आप चीज़ को हैंडल करते हो वैसे वो भी उन चीज़ों को हैंडल करना सीखे। आपसे ज़्यादातर लोग जो जुड़ते हैं वो कहीं ना कहीं अपने फ़ायदे के लिए ज़्यादा जुड़ते हैं। बहुत ही कम लोग होंगे जिन्होंने आपको समझा होगा। आपके जीवन में अभी तक जितने भी आए होंगे, बहुत ही कम लोग होंगे जिन्होंने आपको समझा होगा या आपसे दोस्ती करी होगी। आधे से ज़्यादा लोगों की इंटेंशन आपके लिए अच्छी नहीं रही है। लोगों ने आपसे फ़ायदा लिया, और काफ़ी लोगों ने तो आपको बहुत गलत भी बोला है। बहुत गलत आप लोगों के लिए इमेज बनी रही है लोगों के सामने। और जिन लोगों ने आपको समझा है वो कहीं ना कहीं आपको लव प्रपोज़ल दे के चले गए, और बहुत ही कम लोग ही आपके दोस्त बन पाए हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है लोगों से आपकी जान पहचान तो बहुत होगी, लोगों के सामने आप बहुत ज़्यादा नेम फेम आपका बहुत होगा, पर करीब आपके बहुत कम लोग होंगे। और ऐसा भी हो सकता है आपके दोस्त ही ना हों। ठीक है, ये चीज़ें मुझे आपके लिए फ़ील होती है। पर आपकी जान पहचान देखा जाए, आपको नेम फेम भी बहुत मिलेगा, पर आप लोगों के दिल के करीब कोई ऐसा एक पर्सन हो जो आपको समझ सके, ऐसा शायद ही कोई होगा।
ठीक है फ्रेंड्स, और लास्ट कार्ड हम बॉटम ऑफ डेक देखेंगे कि आप लोगों की करंट सिचुएशन क्या है। द टावर का कार्ड फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि प्रेजेंटली अभी आप लोग कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करके गुज़र रहे हो। और जैसे मैंने आपको बोला कि अभी हाल फिलहाल में ही कोई प्रॉब्लम चल रही है या अभी कोई प्रॉब्लम को फेस करके आप निकले हो पाइल 2, तो ये आपकी भी प्रेजेंटली मुझे सिचुएशन दिखाई दे रही है। अब हम देखते हैं, एंजल से हेल्प लेते हैं। आप लोगों की लाइफ में जो भी टावर ऑफ मोमेंट आते रहते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आती रहती हैं, अभी जो आपके जीवन में परेशानी आई है पाइल 2, उसके लिए एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको, एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं पाइल 2 वालों को। एंजल्स कह रहे हैं, देखो आपके लिए फिर दोबारा आया, अपनी कम्युनिकेशन को क्लियरली करा कीजिए, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन की वजह से काफ़ी लोग आपको गलत समझ बैठते हैं। आपका इतना टैलेंट होने के बाद, इतना एजुकेटेड होने के बाद, इतनी अच्छी आपकी नॉलेज है, पर कहीं ना कहीं जो थ्रोट चक्रा ब्लॉक है ना, उसकी वजह से आपको लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे एंजल्स भी यही कह रहे हैं कि आप अपनी कम्युनिकेशन को क्लियर कर रखा कीजिए, जो भी आपको बात बोलनी है वो सामने वाले को समझा पाया कीजिए कि आप क्या कहना चाहते हो सामने वाले इंसान को। तो ये एंजल्स आपको कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं एंजल्स आपको, एंजल्स कह रहे हैं कुछ चीज़ों को आपकी बहुत जल्दी है आपको कि इसका रिस्पॉन्स आपको मिले, पर एंजल्स कह रहे हैं अभी आपको वेट करना पड़ेगा, सही टाइम आने पर आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। और क्या कहना चाहते हैं एंजल्स आपको, एंजल्स कह रहे हैं कि जो चीज़ें आप कर पा रहे हो करिए, पर जो चीज़ों की रिस्पॉन्स आपको नहीं मिल रहा वो आप यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए। और क्या कहना चाह रहे हैं, एंजल्स कह रहे हैं कि आपके जीवन में बहुत बड़ी, आपके जीवन में ऐसी चेंजेस आएंगी जिसमें आपको बहुत खुशी होने वाली है। बहुत बड़ा एक आपके अंदर लाइफ में चेंज आने वाला है जिसमें आप बहुत खुश होने वाले हो। एक लास्ट कार्ड मैं आप लोगों के लिए लूँगी और आपके लिए बोला भी जा रहा है कि आपको कुछ महीनों में ही एक अलग ही सरप्राइज़ आपके लिए प्लान किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, जो आपको कुछ महीने बाद ही उसका रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। तो क्या प्लान है, क्या यूनिवर्स में प्लान कर रहा है, वो आपको कुछ महीनों में ही पता चल पाएगा। तो पाइल 2 आप लोगों को कैसी लगी ये रीडिंग? मुझे तो ये रीडिंग करते समय बहुत अच्छा लगा, और आप भी मुझे बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, कमेंट्स में ज़रूर रिएक्ट कीजिएगा कि आपको ये रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई है। जो भी नए व्यूअर्स आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार दीजिए और अपना ध्यान रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।